ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। अथ मंगलाचरणम्। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वसुरतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्ड तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरवे नमः। इति मंगलाचरणम्। तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरा राधे राधे स्वीकार हो, राम राम स्वीकार हो, यथा योग्य नमस्कार स्वीकार हो। तो देखिए, आज हम आपके सामने श्री विचार चंद्रोदय की द्वितीय कला का निरूपण करेंगे, जिसका नाम है प्रपंच का आरोप और अपवाद। प्रपंच माने अज्ञान से लेकर के स्थूल, सूक्ष्म और कारण जितनी भी सृष्टि है वह पूरा का पूरा प्रपंच है, चाहे वो व्यष्टि सृष्टि हो या समष्टि सृष्टि हो। तो इस प्रपंच का आत्मा में आरोप बताया जाएगा कि किस प्रकार ब्रह्म में प्रपंच का आरोप है और किस प्रकार से ब्रह्म में यह प्रपंच नहीं है, अर्थात मिथ्या है, झूठा है। यह प्रपंच का अपवाद बताया जाएगा। तो देखिए, मनहर छंद है। प्रपंचारोपवाद कर निष्प्रपंच वस्तु ब्रह्म जान के अवस्तु माया देख भानिए। ब्रह्म माया संबंध रु जीव ईश भेद तेन सटये अनादिता में ब्रह्मानंत मानिए। वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप बाधि अवस्तु वस्तु कथन अपवाद जानिए। गुरु के प्रसाद यह युक्ति जानि पीताम्बर तज तम कारज आरज निज जानिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 33 है, क्योंकि पहली कला में 32 प्रश्न हल हो चुके थे। अब ये 33वां प्रश्न है कि शुद्ध ब्रह्म विषय प्रपंच का आरोप कैसे हुआ है। अब देखिए, आरोप को समझ लें
कि ब्रह्मरूप वस्तु विषय अज्ञान तत्कार्य रूप अवस्तु का कथन आरोप है। अर्थात ब्रह्म में जो कि वस्तु है, इस दुनिया में ब्रह्म ही एक वस्तु है जिसमें अज्ञान और उसका कार्य, इसको दर्शाया गया है, यही आरोप है। इसी को अध्यारोप भी कहते हैं। तो उत्तर है इसका कि अनादि शुद्ध ब्रह्म के विषय अनादि कल्पित प्रकृति है। तिस प्रकृति का ब्रह्म के साथ अनादि कल्पित तादात्म्य संबंध है। का ये कल्पित भेद सहित वास्तव अभेद रूप संबंध है। अर्थात ब्रह्म के साथ प्रकृति का कल्पित भेद सहित वास्तविक अभेद है। सो प्रकृति माया, अविद्या और तमह प्रधान प्रकृति रूप इस प्रकार से 3 प्रकार की है। अब देखिए इन तीनों प्रकार के क्या अर्थ हैं कि जो शुद्ध सत्वगुण युक्त है सो माया है, और जो मलिन सत्वगुण युक्त है सो अविद्या है, और जो तमोगुण की मुख्यता कर युक्त है सो तमह प्रधान प्रकृति है। माया विषय जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है सो अधिष्ठान ब्रह्म और माया सहित जगतकर्ता सर्वज्ञ ईश्वर का ये है। और अविद्या विषय जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है सो अधिष्ठान कूटस्थ और अविद्या सहित भोक्ता अल्पज्ञ जीव का ये है। सो ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित हैं। तिनमें ईश्वर की उपाधि माया एक है और आपेक्षिक व्यापक है, जिससे ईश्वर भी एक है और व्यापक है। अब देखिए जीव की उपाधि अविद्या नाना है और परिच्छिन्न है, जिससे जीव भी नाना है और परिच्छिन्न है। 3 जीव ईश्वर का अनादि कल्पित भेद है, यानी कि जो जीव ईश्वर का भेद है वह भी अनादि है और कल्पित माने मिथ्या है। सृष्टि से पूर्व जो जीवों की उपाधि रूप अविद्या जीवों के कर्म सहित ही माया विषय लीन होकर रहती है, सो माया सुसुप्ति विषय अविद्या की न्यायी ब्रह्म से भिन्न प्रतीत नाम सिद्ध हुए नहीं। याते सृष्टि से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ही अद्वितीय सच्चिदानंद रूप ब्रह्म था। तिस ब्रह्म को सृष्टि के आरंभ विषय जीवों के परिपक्व भय कर्म रूप निमित्त से मैं एक हूँ सो बहुरूप हूँ ऐसी इच्छा भई। ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सृष्टि के आरंभ में जीवों के ही परिपक्व भय कर्म रूप निमित्त से मैं एक हूँ बहुरूप हूँ ऐसी इच्छा हुई थी। तिस इच्छा से ब्रह्म की उपाधि माया विषय क्षोभ हुए के क्रमते आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत उत्पन्न भये। तिनका पंचीकरण नहीं हुआ था, तब अपंचीकृत थे। तिनते समष्टि व्यष्टि रूप सूक्ष्म सृष्टि हुए के पीछे ईश्वर की इच्छा से तिनका पंचीकरण हुआ, तब सो भूत पंचीकृत हुए, जिनसे समष्टि व्यष्टि रूप स्थूल सृष्टि भई। तिनमें समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का अभिमानी जीव की दृष्टि से ईश्वर है, और व्यष्टि रूप यानी कि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का अभिमानी जीव है। तिनमें ईश्वर सर्वज्ञ होने ते नित्य मुक्त है और जीव अल्पज्ञ होने ते बद्ध है। यानी कि ईश्वर तो सर्वज्ञ है अर्थात सब कुछ जानने वाला है, इसलिए ईश्वर नित्य मुक्त है, उसे मुक्त होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जीव
अल्पज्ञ होने से बद्ध है, यानी कि बंधन में है, जीव को ज्ञान नहीं है। जिस दिन जीव को ज्ञान हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, उसी दिन यह जीव भी मुक्त हो जाएगा। इस रीति से शुद्ध ब्रह्म विषय प्रपंच का आरोप हुआ है। आरोप का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया और उस पर झूठा अपराध मढ़ दिया जाए, उसके सिर थोप दिया जाए कि तू अपराधी है, तूने ये अपराध किया है, तो यही आरोप है। यानी कि किसी से झूठा अपराध लगाना, यही आरोप है। तो इसका सिद्धांत है कि ब्रह्म में तीनों कालों में यह संसार नहीं है, जगत नहीं है, प्रपंच नहीं है, लेकिन झूठा मिथ्या प्रपंच दर्शाया गया है समझने की दृष्टि से कि ब्रह्म में प्रपंच इस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से ब्रह्म में आरोप बताया गया है, प्रपंच का आरोप किया गया है। यह एक समझने की प्रक्रिया है। अब देखिए प्रश्न अगला है कि यह आरोप सत्य है या मिथ्या है। यानी कि ब्रह्म में स्थूल सूक्ष्म कारण जो सृष्टि दिखाई दे रही है, समष्टि व्यष्टि रूप, यह जो आरोपित की गई है, यह सत्य है अथवा मिथ्या है। तो इसके बारे में इसका उत्तर है यह आरोप जेवरी विषय सर्प की न्याय, जैसे जेवरी में सर्प मिथ्या होता है, और साक्षी विषय स्वप्न की न्याय, जैसे आप स्वप्न देखते हैं तो जागने पर मिथ्या होता है, और दर्पण विषय नगर के प्रतिबिंब की न्याय मिथ्या है। यानी कि जो आरोप ब्रह्म में बताया गया है, यह जेवरी में सर्प की न्याय, साक्षी विषय स्वप्न की न्याय, और दर्पण विषय जो नगर का प्रतिबिंब दिखाई देता है उसकी न्याय मिथ्या है। जैसे दर्पण में कुछ भी दिखे वह होता नहीं है, केवल दिखता भर है, और स्वप्न दिखता है, जिस समय दिखता है उसी समय होता है, जागने पर मिथ्या सिद्ध हो जाता है, साक्षी सत्य है। और जेवरी में भी सर्प मिथ्या प्रतीत होता है, जेवरी का ज्ञान होने पर सर्प बिल्कुल निवृत्त हो जाता है, जेवरी सत्य है ऐसा बोध हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसलिए यह पूरा जगत, पूरा प्रपंच मिथ्या है। अब अगला प्रश्न है कि यह आरोप किससे होता है। तो यह आरोप अज्ञान से होता है। यह आरोप अज्ञान से, यानी कि मुझको या हमें अपना अज्ञान है कि मैं कौन हूं, इस बात को मैं नहीं जानता, यही अज्ञान है। तो यह आरोप अज्ञान से होता है। तो जब मैं अपने को नहीं जानता तो मैं अपने को जानता हूं कि मैं शरीर हूं, मैं जब पैदा हुआ था, अब इतने वर्ष का हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। तो यह अज्ञान है। मैं को न जानने के कारण ही मैं देह प्रतीत होता है, मन प्रतीत होता है कि मैं मन हूँ, मैं सोचने वाला हूँ, मैं चलने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मरूंगा। यह मैं के वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ही प्रतीत होता है, अर्थात यह आरोप मैं के अज्ञान से होता है। अब देखिए 36वां प्रश्न है यह आरोप कब का और काय को हुआ होवेगा, यह विचार कैसे हुआ है। यानी कि यह आरोप कब का हुआ है, क्यों हुआ है, इसका विचार कैसे होना चाहिए। तो इसका उत्तर है जैसे किसी पुरुष के वस्त्र के ऊपर, किसी पुरुष के कपड़े के ऊपर, वस्त्र जो पहनते हैं उसके ऊपर जैसे तेल का दाग लगा हुआ है, कोई तेल का दाग लग गया, जिसको जान के उस दाग को मिटाने का उपाय करना चाहिए। और यह दाग कब का लगा है, क्यों लगा है, इस विचार का कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसलिए इसी प्रकार से यह प्रपंच का आरोप कब हुआ,
क्यों हुआ, किसने किया है, इस विचार का भी कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु इसकी निवृत्ति का उपाय करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है 37वां कि इस सर्व आरोप की निवृत्ति किस रीति से होवे है। तो उत्तर, ब्रह्म ज्ञान से माया और अविद्या की निवृत्ति हुए है, और तिसते कार्य सहित प्रकृति की निवृत्ति हुए है, और जिससे प्रकृति और ब्रह्म के संबंध की निवृत्ति हुए है, और जीव भाव और ईश्वर भाव की निवृत्ति हुए है, और जीव ईश्वर के भेद की निवृत्ति हुए है, और बंध की निवृत्ति हुए कि मोक्ष सिद्ध हुए है। अर्थात ये जो आरोप बताया था, तो इस आरोप की निवृत्ति किससे होगी? इस आरोप की निवृत्ति केवल ब्रह्म ज्ञान से होती है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो माया और अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, कार्य सहित प्रकृति की निवृत्ति हो जाएगी, प्रकृति और ब्रह्म के संबंध की निवृत्ति हो जाएगी, और जीव भाव और ईश्वर भाव की निवृत्ति हो जाएगी, और जीव ईश्वर का जो भेद प्रतीत होता है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी, और फिर इस संपूर्ण बंधन की निवृत्ति हुई कि केवल मोक्ष सिद्ध होगा। इस रीति से एक काल विषय सर्वारोप की निवृत्ति रूप अपवाद हो गए हैं। पहले आरोप बताया, फिर अपवाद हो जाएगा। अर्थात हमें यह प्रतीत होने लगेगा कि यह संपूर्ण प्रपंच मिथ्या है, तो मिथ्यापने का निश्चय हो जाना ही अपवाद है। जब हमें मैं देह हूँ, मैं संसार में विचरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, व्यवहार करता हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, ऐसा लगेगा, सत्य लगेगा तो ये आरोप है। और जब सत्य लगेगा कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, और ये कुछ प्रतीत हो रहा है, ये सब मिथ्या है, तो मिथ्यापने का निश्चय हो जाना ही अपवाद कहलाता है, बाद कहलाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। ओम शांति शांति शांति।